सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमत के नामजद नुमाइंदों का तहरीक इंसाफ से राब्ता। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरकार आयाब सादिक और ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता किया। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते बारे पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर ने कहा, राब्ता अच्छी बात है, हुकूमती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात इससे आगाह कर दें। जराये के मुताबिक पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदों की कब मुलाकात होगी ताहाल हतमी तय ना हो सका। हुकूमती इत्तेहाद ने अभी तक पीटीआई क़यादत से मुलाकात के लिए दिन और वक्त तय नहीं किया। जराये के मुताबिक पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात कब होगी ताहाल तय ना हो सका। अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। बिल मंजूरी के तमाम मराहल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर ने बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर अमल रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। ईवान सदर से मंजूरी न होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजिस के पास होगा। इसके तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज खुद नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक मिलेगा। नाअहल करार पाने वाले साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी अपने खिलाफ फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और अल्फत तबादला ख्याल हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर भी तबादला ख्याल हुआ। जबकि मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं और ये भी कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत अमरीका, कनाडा और बरतानिया में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में हुआ, जहां हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सऊदी अरब में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम में हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक नमाज ईद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में भी नमाज ईद का फकीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा अबू धाबी की शेख ज़ैद मस्जिद में हुआ। इराक, कुवैत, बहरीन समेत दूसरे खलीजी ममालिक में भी ईद रवायती जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। उधर अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में भी बसने वाले मुसलमानों ने ईद की खुशियाँ मनाई। भारत और ईरान में कल ईद मनाई जाएगी। और अब कुछ बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, जो कि मुल्क भर में जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े खातीन खूब मसरूफ़ हैं कि किस तरह से मैचिंग ज्वेलरी, जूते आज ही खरीद लिए जाएं, क्योंकि आज आखिरी रोज़ है खरीदारी का। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि कहाँ पर शहरी क्या खरीदने में मसरूफ़ है। हैदराबाद से हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला शेख, मुल्तान से मुमताज़ खान,
पेशावर से एहतशाम बशीर और कोयटा से हमारे साथ होंगे मोहम्मद शुएब। तो हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, खातिन क्या खरीदने में मसरूफ हैं। यकीनन सूट तो बना लिए गए होंगे, अब मैचिंग ज्वेलरी का राउंड चल रहा होगा। हाँ देखिए, इस वक्त जो हैदराबाद में जो इस वक्त खवातीन हो या मर्द, उनका जो सारा जोर है वो टेलरिंग आने और जाने में वो ज़्यादातर मसरूफ़ है, क्योंकि ये 29वां चांद कल नज़र नहीं आया, तो आज माशाल्लाह से 30वां रोज़ा है, तो लोगों को एक दिन और मिला कि वो अपनी ईद की तैयारियां कर सकें। इसी हवाले से जब माह रमज़ान का सिलसिला शुरू होता है तो जो टेलरिंग शॉप मालकान होते हैं वो एक रोज़ पेजी के तौर पर एक दिन के हवाले से ये कहकर जोड़ों की सिलाइयाँ लेते हैं कि अगर 30 दिन के रमज़ान होंगे तो हम आपको ये तैयार करके दे देंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस बार जो है पूरे पाकिस्तान में 30 रमज़ानुल मुबारक है और आज 30वां रोज़ा है। तो इस वक्त जो है मैं एक टेलरिंग शॉप में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलरिंग शॉप पे तमाम के तमाम जो कारीगर हैं वो इस वक्त जो है अपने जो सूट की सिलाई में मसरूफ़ है। इसी तरह हम दीगर टेलरिंग शॉप पर गए तो वहाँ पर भी कुछ यही सूरत हाल थी। खवातीन के हवाले से हमने देखा कि खवातीन की जो टेलरिंग शॉप है वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा कारीगर जो है खवातीन के जो सूट आज सिलने से रह गए उनको मुकम्मिल कर रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला, पेशावर से एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताइएगा यहाँ पर बाजारों में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? बस चंद ही घंटे रह गए हैं, कैसी इस वक्त वहाँ पर रौनक है बाजारों में? एहतशाम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, इस वक्त पेशावर के बाजारों में आप कैसी रौनकें देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आज मुल्क भर में कल ईद उल फितर मनाई जा रही है। आज आखिरी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। लोग जिन्होंने अपने कपड़े खरीद लिए हैं, जूते खरीद लिए हैं, तो अभी वो हेयर कटिंग के लिए वो जो है वो रुख कर रहे हैं। जाम की दुकानों को यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने इंतज़ार में काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। जो पेशावर का इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबहार के इलाके में, इसी तरह जो अंदरून शहर के जितने भी इलाके हैं, कैंट का एरिया है, यूनिवर्सिटी टाउन का एरिया है या हैदराबाद के, तो वहाँ पर जितने भी हेयर कटिंग की जो दुकानें हैं वहाँ पर लोग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। और कल रात से ही काफ़ी लोगों का ज़्यादा रश देखा जा रहा था कि वो लोग जो हेयर कटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह फेस मास्क जो है वो किया जा रहा है, इसी तरह जो है वो कलर किए जा रहे हैं हेयर कट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। जी ठीक है, पेशावर से एहतशाम बशीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शुएब, बताइएगा, आप इस वक्त किस बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर रौनक कैसी देख रहे हैं? मोहम्मद शुएब, बताइएगा, इस वक्त आप किस बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो ईद उल फितर के करीब आते ही बाज़ारों में गहमा-गहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त कोयटा के मिलियम मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। अफ्तार का वक्त करीब है, वो जो रिवायती गहमा गहमी उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी जो है दुकानों पर ख़रीदारों का बहुत रश है। ख़वातीन जो है वो मलबूसात की जो दुकानें हैं, जो जूतों की दुकानें हैं, बैग्स है, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज हैं, वहाँ पर जो है उन दुकानों पर ख़वातीन का जो है वो रश लगा हुआ है। और साथ ही ख़वातीन जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं, और जो बार्बर शॉप्स हैं वहाँ पर भी जो नौजवानों का रश लगा हुआ। इसी तरह जो है ब्यूटी पार्लर में भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो निखरने और संवरने के लिए इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, खातिन की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त बाज़ारों में भी है और ब्यूटी पार्लर में भी है। अब हम रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पर मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि औरतों की खरीदारी तो बिल्कुल आखिरी वक्त तक जारी रहती है, यहाँ पर मर्द हजरात की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? जी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ मुल्तान में खुस्सा मार्केट में। मुल्तान का खुस्सा जो कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यहाँ पर ईद की तैयारियों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे खुस्सा मार्केट, और यहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे खुस्सा लेने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं। महंगाई के बावजूद यहाँ खुस्सा मार्केट में बहुत बड़ा रश देखने में नज़र आ रहा है, और ख़वातीन और बच्चे जो है अपनी पसंद के खुस्से ख़रीदने में
मसरूफ़ हैं। मुल्तान का खुस्से जो है वो पूरे पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ से लोग अपने प्यारों को खुस्से तोहफे के तौर पे भी देते हैं। यहाँ पर अपने सूटों के साथ मैचिंग खुस्से और बच्चों के कपड़ों के साथ मैचिंग खुस्से जो है वो लेने के लिए पूरी मार्केट में खवातीन, बच्चे, नौजवानों और बुजुर्गों का बहुत बड़ा एक रेला है जो कि खरीदारी में मसरूफ है और पूरे जोशो खरोश और खुशी के साथ खुस्से खरीदारी इसका सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि शहरियों की गहमा गहमी है, बाजारों में इस वक्त रश लग चुका है और लोग खरीदारी पे मसरूफ है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कराची में सड़क किनारे सजे बाजारों में चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया है। बच्चियों की भी ईद पर मनपसंद चूड़ियों की फरमाइशें जारी हैं। मजीद जानेंगे मीना बाजार में मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ बाज से। जी दुआ, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मीना बाजार में मौजूद हूँ और ईद उल फितर के सिलसिले में जो है कराची के बाज़ारों में सजे चूड़ियों के स्टॉल्स पर जो खवातीन का रश है और गहमा गहमी है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो है इस स्टॉल्स में सजाई गई है और यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद जो है मौजूद है जो कि अपनी मनपसंद चूड़ियों के लिए यहाँ पे बारगेनिंग कर रही हैं। जब हमने खवातीन से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी ईद का तस्वुर जो है वो रंग बिरंगी चूड़ियों के बगैर जो है मुमकिन ही नहीं। क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो महंगाई है उसमें 2 गुना जो है इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से उन्हें कई गुना जो है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि चूड़ियों की इकसाम के हवाले से बात की जाए तो 2 इकसाम की चूड़ियाँ होती हैं, एक धात की जबकि दूसरी जो होती है वो कांच की चूड़ियाँ होती हैं। जो धात की चूड़ियाँ होती हैं वो हैदराबाद से मंगाई जाती हैं, जबकि जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो कराची में बहुत मकबूल है और वो कराची में ही तैयार की जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि खवातीन कांच की चूड़ियाँ तो खरीद ले रही हैं, लेकिन इस साल जो सबसे ज़्यादा रुझान है खासतौर पे वो खवातीन जो कि मुख्तलिफ दफातर में मुलाजमत पेशा हैं वो खवातीन जो है वो मेटल की चूड़ियों को जो है इंतखाब कर रही हैं ताकि उनकी जब वो मेटल की चूड़ियाँ पहने तो वो कलाई पर जो है नफीस और नर्म नाजुक एहसास जो है वो पैदा हो। जी